ओम शांति। आज फिर हम बाप द्वारा दिए हुए सोमानों का मंथन करेंगे और उसे धारण करने की कोशिश करेंगे। रोज़ शिव बाबा बहुत अच्छे अच्छे सोमान हम बच्चों को देते हैं और उस सोमानों के द्वारा हम खुद का तो मान करते ही हैं, औरों का भी मान हम करने लगते हैं। जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है जब हम सोमान में रहते हैं और किसी भी तरह की जो विकृतियाँ हैं या किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे जीवन में नहीं आता है अगर हम सोमान में रहते हैं। पहला सोमान है, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चलना है। देही अभिमानी बन पुरुषार्थ पक्का करना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। बाप की याद के द्वारा देह अभिमान के भूतों को निकालने का प्रयास करना है। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। देह को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। बस अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा समझकर हमेशा ये सोचना है, यह शरीर रूपी वस्त्र है, यह मुसाफिर खाना है, यह दुनिया का स्टेज है जहाँ हम नाटक करने आए हैं। कल बहुत जल्दी यहाँ से छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा इसका कुछ पता नहीं। इस तरीके से हम आत्माएं जो देही अभिमानी बनकर रहना है, हमेशा बाप को याद करना है और उनकी श्रीमत पे चलना है। दूसरा जो सोमान है, मैं आत्मा लक्की स्टार हूँ। पवित्रता का कुंड धारण कर लक्की स्टार बनना है। यह जन्म बाप के मिलने से हीरे जैसा बन गया। उच्च सेवाधारी बन देवताओं से भी ऊंचा बनना है। ब्रह्मा की आत्मा भी कृष्ण से भी ऊंची थी क्योंकि वह आत्मा बाप के करीब होती है। इसलिए मैं आत्मा लक्की सितारा हूँ। लक्की सितारा होना बहुत बड़ी बात है। अगर बाप हमारे साथ है, बाप हमारी हर बात को मानते हैं, हम बाप के गले का हार हैं, तो लक्की सितारा हुए ना। पहले तो देही अभिमानी बनकर अपने आप को सितारा महसूस करें और जब बाप के करीब हो जाएंगे उनकी याद और श्रीमत के द्वारा तो हम लक्की बन जाएंगे। तो मैं आत्मा लक्की सितारा हूँ। तीसरा जो सोमान है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन देकर शक्तिशाली बनना है। हमें विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, सदा इसी निश्चय में रहना है। रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। हमेशा मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब है कि अब सर्व शक्तियों पर विजय प्राप्त करना, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना। किसी भी तरह का विकार हमें परेशान नहीं करे। जो पांचों तरह का भूत है उन भूतों से खुद को अलग करना। इस तरीके से हम देखते हैं कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। अगर मन में अच्छी अच्छी विचारधाराएं चलेंगी और मन में बाप का ज्ञान चलेगा, मुरली के पॉइंट चलेंगे, तो कभी भी मन कमज़ोर नहीं होगा। हमेशा मन शक्तिशाली रहेगा और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, हर्षित मुख रहेंगे और दिल खुश मिठाई खाते रहेंगे। तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। खुद को हमेशा शक्तिशाली समझना है, निर्बल नहीं समझना है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ। अभी सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि मैं सब विकारों पर मेरा विजय प्राप्त है और मैं हर तरीके से बहुत शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान हूँ। एक एक विकार हैं जो हमें परेशान करते हैं, जिनसे हम माया के द्वारा ठगते आते हैं। माया हमें इतना परेशान करती है, हमें दुख देती है, हमें थप्पड़ मारती है। बाबा तो कहते हैं कि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और माया हमें रोज़ मारती है, रोज़ हम जिंदा दफन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें जिंदा दफन नहीं होना है, हमें जीते जी मरना है और बाबा को याद करते हुए हमेशा मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। किसी भी तरह की समस्या आती है या किसी भी तरह का रोग शरीर में आता है, तो अगर हम सुबह और शाम
108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसको फील करते हुए, इसको विजुअलाइजेशन करते हुए अगर हम लिखते हैं या मन ही मन इसका जप करते हैं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सोमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान का सोमान। तो इस सोमान को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है। सुबह उठते वक्त और रात में सोते वक्त मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ को विजुअलाइजेशन करते हुए लिखना है। कोई अगर परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, किसी के जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, या घर में बीमारी आ रही है, या फिर पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो यह सोमान सब तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और लेकिन दिल से बाबा को याद करते हुए सोमान को धारण करना है, क्योंकि कोई भी सोमान जब तक दिल से धारण नहीं करेंगे, जब तक बाप को दिल से नहीं स्मरण करेंगे, किसी भी सोमान को दिल से नहीं मानेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि किसी भी तरह का चमत्कार हो सके। तो चमत्कार चाहिए तो किसी भी सोमान को एकदम दिल से विजुअलाइजेशन करते हुए मैं हूँ, ऐसा सोचना है कि मैं वही हूँ जो सोमान कहता है, तभी सोमान का हमें फ़ायदा महसूस होता है। 5वां जो सोमान है, मैं आत्मा महादानी हूँ। मनसा महादानी होकर संकल्पों के बस में नहीं होना है। हमेशा सोचना है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, बस हमें देते रहना है। शुभ भावना, शुभ कामना के साथ साथ जो हम दे सकते हैं अपने जीवन में, वो हमें देते रहना है। लेना है तो सिर्फ बाबा से लेना है। बाबा से जो भी चाहिए बाबा खुद ब खुद दे देते हैं। बाबा को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, और हमें मास्टर दाता बनकर अपने जीवन को जीना है। कभी ये लालसा नहीं करनी है कि मुझे किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे किसी से प्यार चाहिए, तो किसी से पैसा चाहिए, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हमें किसी से नहीं चाहिए। हमें बस जो भी चाहिए बाबा से चाहिए। हमें सिर्फ देना है, देने वाली आत्मा बनना है, सतयुगी आत्मा बनना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाबा ने आज बहुत अच्छे अच्छे सोमान दिए हैं। इन सोमानों को मनन मंथन करके धारण करना है। कल फिर नए सोमानों के साथ मैं हाजिर होंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। ओम शांति।